हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल रोजगार GSMCM पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीरीज चल रही है ग्रामीण परिवेश की सीरीज जो चल रही है, जिसमें लेखपाल के अंतर्गत खसरा और खतौनी आती है। उसके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले आज ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। देखते हैं पहला पॉइंट क्या है खसरा और खतौनी का। खसरा एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें किसी गांव के जमीन के टुकड़े क्या होता है। खसरा एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें गांव के किसी जमीन के टुकड़े और उस पर उगाई जा रही फसलों का विवरण लिखा होता है। जो हमारा खसरा होता है उस पर जो उगाई जा रही हैं फसलें, उनके बारे में लिखा होता है कौन सी फसल उगाई जा रही है। अगला पॉइंट है लेखपाल द्वारा। क्या है? लेखपाल द्वारा खसरे में कृषि के आंकड़े और खतौनी के लिए आवश्यक तथ्यों का उल्लेख किया जाता है। लेखपाल द्वारा खसरे में, जो लेखपाल होता है गांव का, उसके द्वारा खसरे में क्या होता है, कृषि के आंकड़े और खतौनी के लिए आवश्यक तथ्य। कृषि के आंकड़े यानी किसी के पास कितनी कृषि है, क्या क्या करता है, उसके आंकड़े, और खतौनी के लिए आवश्यक तथ्य का उल्लेख होता है। अगला जो मेन पॉइंट पूछ लिया जाता है, खसरे में कुल कितने खाने होते हैं। तो कितने खाने होते हैं? 22 खाने। खसरे में 22 खाने होते हैं, जबकि खतौनी में कुल 13 खाने होते हैं। यानी खसरे में 22 खाने और खतौनी में 13 खाने होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पटवारी शब्द का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था। तो पटवारी शब्द का प्रारंभ सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अब जो शेरशाह सूरी जो थे, इसने क्या किया था, पटवारी नाम दिया। पटवारी नाम को लेखपाल में किसने बदला था? जो आते हैं हमारे चौधरी चरण सिंह जो आते हैं, इन्होंने क्या किया, चौधरी चरण सिंह CM थे, कहाँ के, यूपी के। इन्होंने पटवारी शब्द को बदल के लेखपाल में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की किस धारा में वार्षिक रजिस्टर को खतौनी नाम से जाना जाता है। जो वार्षिक रजिस्टर होता है उसे खतौनी नाम से किस में जाना जाता है? तो किस धारा के अनुसार? धारा 33 के अनुसार। एक धारा कल बताई थी जो धारा 23 थी, जिसमें लेखपाल का उल्लेख था। उसके बाद आता है हमारा, जब कभी भूमि के कब्जे में परिवर्तन होता है। जो भूमि होती है वो कृषि जो किसान होते हैं भूमि को अपनी बेच देते हैं, किसी दूसरे के नाम में ट्रांसफर कर देते हैं। तो भूमि में जो परिवर्तन होता है इसके अंतर्गत खतौनी में जोतदार का नाम होता है, और जब बेचा जाता है तब वो क्या करता है, नाम में परिवर्तन कर देता है। और परिवर्तन करने के बाद जो कागजात निकाले जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, दाखिल खारिज कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है, कृषि वर्ष कब से कब तक चलता है। तो कृषि वर्ष जो है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक चलता है। कहाँ तक? 1 जुलाई से 30 जून तक कृषि वर्ष चलता है। उसके बाद कृषि वर्ष को फसली वर्ष भी कहा जाता है। क्वेश्चन अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए कि फसली वर्ष कब से कब तक चलता है, तो कब तक चलता है? 1 जुलाई से 30 जून तक फसली वर्ष चलता है, और फसली वर्ष को ही कृषि वर्ष के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन भूलेख निरीक्षक होता है। भूलेख निरीक्षक कौन होता है? तो कानूनगो या राजस्व निरीक्षक। क्या होता है? कानूनगो या तो राजस्व निरीक्षक जो होता है वो भूलेख का निरीक्षक होता है। भूलेख का मतलब जमीन की कागजात। तो ये रही हमारी दाखिल खारिज और खसरा और खतौनी। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।